हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव देव भारत जी अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय सिया राम। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी क्लास में भारत की न्यायपालिका। ठीक है, 1275 MCQ लगाएंगे इसमें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? तो क्या हो जाएगा ये? एकहरी और एकीकृत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 124। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? तरीका बताइए। क्या हो जाएगा? 34। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? बताइए किसके पास है? ये आपका है संसद के पास। ठीक है। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के लिए कुल कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? 5 का। तो उस समय जो था ना 8 थे मूल संविधान में, तो वो आस्ते आस्ते बढ़ते गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? इसका निर्धारित नहीं है। ठीक है। तो 8 नंबर है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में अवकाश ग्रहण करते हैं, रिटायरमेंट करते हैं? ये 65 वर्ष। न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये आपका राष्ट्रपति दिलाता है। 10 नंबर है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वर्तमान वेतन कितना है? इसका 2,80,000 रुपया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता में हाई कोर्ट में कितने वर्ष वकालत का अनुभव होना चाहिए? क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। 20 नंबर। उच्च न्यायालय में कितने वर्ष न्यायाधीश रहने वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है? तो 5 वर्ष। उच्च न्यायालय में अगर कर रहे हैं तो 5 साल में बन जाइएगा। न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? इसे आपको कहते हैं प्रार्थना। ठीक है, समावेदन। पद विमुक्ति प्रस्ताव लोकसभा में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद, ठीक है, हस्ताक्षर के बाद दिया जाता है? बताइए क्या जाएगा? 100। राज्यसभा में पद विमुक्ति प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? राज्यसभा में कितने हैं? 50। 20 नंबर। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ठीक है। नेक्स्ट। सबसे कम समय यानी कि मात्र 17 दिन तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कौन थे? यह कमल नारायण सेन। 17 है ना। सबसे कम उम्र, तो सबसे कम 17 दिन तक है ना। ये एक था कमल नारायण सिंह। 18 रहेगा। सेवा मुक्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकता है? ये किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करेगा। ठीक है, C नंबर हो जाएगा इसका। राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थान पर बैठक बुलाने का अधिकार किसे है? ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश को है। ठीक है। नेक्स्ट
अब तक किन शहरों में सर्वोच्च न्यायालय की बैठक आयोजित की जा चुकी है? तो हैदराबाद और श्रीनगर। ठीक है। दो राज्यों के बीच विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? ये आपका सर्वोच्च न्यायालय 23 है। संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आपका 145। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 143 143। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ही फैसले पर पुनर्विचार करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 137। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो 129। मौलिक अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? ये आपका सर्वोच्च न्यायालय को। जनहित याचिका यानी PIL की शुरुआत के समय भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए। ये PN भगवती थे उसमें। अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या होता है? 29। निर्णय को रिकॉर्ड के रूप में रखना। सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होता है? तो 2,50,000। ठीक है। थर्टी वन है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 214। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 है। ठीक है। 33। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? ये राष्ट्रपति जी करेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 35। तो 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? 36। यह रहेगा राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष न्यायिक पद धारण किया होना चाहिए? 37। तो 10 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय। ठीक है, ये 226 हो जाएगा इसका। किस उच्च न्यायालय ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो केरल उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का हस्तांतरण कौन करता है? कौन करेगा? ये राष्ट्रपति ही करेंगे। और कौन करेगा? 41 है। लोक अदालत किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई है? 41। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987।
ठीक है, 42 आ जाइए। पहली लोक अदालत कहाँ और कब बैठक हुई थी? ये हुआ था दिल्ली में 1985 ईस्वी में। ठीक है, 43 1 3 आइए 43। लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? 43 का बताइए। ये कहीं भी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। लोक अदालत कितने लाख तक के दावे का विचार कर सकती है? तो ये जो है ना 5 लाख तक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1986 ईस्वी में। जिला फोरम कितने लाख तक के मामले की सुनवाई कर सकता है? ये जिला फोरम 20 लाख तक। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सीमा क्या है? 47। ये 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है इसका बी नंबर। 48 आइए। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कितने से अधिक के मामले की सुनवाई कर सकता है? 48। इसका 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 49। उपभोक्ता समस्याओं के निपटारे के लिए कितने स्तरीय व्यवस्था की गई है? तो 3। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैत्रीपूर्ण समझौता। ठीक है, आएगा नंबर। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 323 का ए। सीएटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये हुआ था 1985 ईस्वी में। सीएटी के अध्यक्ष की योग्यता क्या होनी चाहिए? ठीक है, 53 नंबर। तो इसकी योग्यता जो है ना न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट है ओडी अल्टेरम पार्टम का क्या अर्थ है? ठीक है, अल्टेरम पार्टम का क्या अर्थ है? 54। तो दूसरे के पक्ष में भी सुनो। नॉन बिस इन आइडेम का अर्थ क्या होता है? एक ही अपराध के लिए 2 बार न्याय नहीं। ओत्रेफवा एक्यूब का संबंध किससे है? 56। यह पहले ही बरी किया जा चुका है। नेक्स्ट है ओत्रेफवा कनिक्वक्ट का अर्थ क्या होता है? कन्विक्ट। ठीक है, ओत्रेफवा कन्विक्ट का अर्थ क्या होता है? 57। पहले दोषी ठहराया जा चुका है। ठीक है, सीएटी की स्थापना किस प्रधानमंत्री के समय हुई थी? 58। तो 85 में कौन था उस समय? तो राजीव गांधी होगा। ठीक है, सीएटी में अध्यक्ष के अलावा कितने उपाध्यक्ष होते हैं? 59। ये आपका 16 हो जाएगा। सीएटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 49। ठीक है, 61 आ जाइए। भारतीय न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च शिखर पर कौन होता है? 61। यह आपका सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसलिए है कि दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन अंतिम माह के कितना प्रतिशत होता है? तो 50%। क्या न्यायाधीश का वेतन उनके कार्यकाल के दौरान कम किया जा सकता है? 64। बताइए। तो क्या इसका नहीं होगा इसका आंसर? उस समय कैसे करेगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन कहाँ से दिया जाता है?
राज्य के संचित निधि से। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से दिया जाता है? ठीक है, ये तो भारत के संचित निधि से। ठीक है, आ गया ना, क्वेश्चन को फंसा देगा इसमें, दोनों चीज़ याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन बोलेगा तो राज्य के संचित निधि से, और पेंशन सेंट्रल के संचित निधि देता है। न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 67, 33+1। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है? 68। क्या हो जाएगा इसका? 20 हो जाएगा। ठीक है, बी अनुच्छेद 50। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? 69। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये हो जाएगा H.J. कानिया। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायमूर्ति H.L. दत्तू किस नाम से विशिष्ट न्यायपीठ का गठन किया था? तो सामाजिक न्यायपीठ। 71। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश से परामर्श करके अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? क्या हो जाएगा? ये मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कम या अधिक करने की शक्ति किसके पास है? ये आपका संसद के पास है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का किस उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? अंडमान निकोबार, ये जो है ना आपका कोलकाता के अंतर्गत आता है। ठीक है, बी नंबर कोलकाता के अंतर्गत आता है। 74 है। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? 74 आपका केरल के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है वर्तमान में? ठीक है, तो वर्तमान में इसे मिलता है 2,50,000। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था 75 MCQ जो हमने आपको करा दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।